हज़रात गिरामी कदर उलमा किराम तलबा अज़ीज़ और मुकर्रम और मुअज़्ज़म उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया और साथ ही में हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब असादी और दीगर जितने रफ़ाक़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है और वो तब ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है जब आप उस ज़बान को सुने जिस ज़बान में आपकी महारत या आपकी वो ज़बान ना हो। यकीन जाने कि हम जितने हज़रात यहाँ इस वक्त बैठे हैं कि हमें अपनी मादरी ज़ुबान भी सही तरीके से बोलनी नहीं आती। अक्सर आप हज़रात देखेंगे कि हमारे यहाँ चूँकि कश्मीरी ज़ुबान ज़्यादा बोली जाती है और इसके वाइज़ीन भी मुकर्रिरीन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जब मैं कभी अपने अल्फाज को दुरुस्त करने के लिए किसी अपनी कश्मीरी आलिम दीन की कश्मीरी ज़ुबान में की हुई तकरीर को सुनता हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत कम अल्फाज मिलते हैं जिनसे मैं अपनी तस्दीक कर सकूँ कि आया ये अल्फाज मैं सही बोल सकता हूँ या आगे बोल सकूँगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हम अपनी ज़ुबान के तर्जुमान हैं। अभी जितने सारे तलबा अजीज़ ने यहाँ पर तकरीर बयान की, जैसे कि हमारी मादरी ज़ुबान में तालिब इल्म ने तकरीर की शायद मदारिस की अहमियत पर, उसने मेरी नज़र में 15% भी अपनी गुजरी ज़बान के अल्फाज नहीं बोले। मैं चंद अल्फाज की निशानदेही करता रहा कि इस वक्त क्या बोलना चाहिए था इन्हें, क्योंकि मैं जिस बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, राजपूत मेरी कौम है, हैं हम बकरवाल। तो दूसरी हमारी और दीगर जो हमारी तरह बोलने वाले ज़बान के लोग हैं, उनकी ज़ुबान और हमारी ज़बान में काफ़ी फ़र्क है। जैसे हम दरवाज़ा, इस दरवाजे को हम अपनी बकरवाल जो हमारी मादरी ज़ुबान है उसमें हम उसको बुआ बोलते हैं, और जो हमारी प्योर गोजरी बोलने वाले हजरात हैं वो उसको पेट के अल्फाज से याद बोलते हैं। लेकिन मेरे साहब ने जो अभी तकरीर फरमाई, दोनों में से किसी एक लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया, और उसने दिल का दरवाजा कहा, जबकि उसको ये बात कहनी चाहिए कि दिल का बुआ या दिल को पेट खोल सके, ऐसा बोलना चाहिए। इसी तरीके से जिस साहब ने कश्मीरी में तकरीर की, उनका अंदाज काफी लुभाने वाला था, काफी खूबसूरत था, लेकिन अक्सर अल्फाज उन्होंने वो इस्तेमाल किए जैसे कि उन्होंने औरतों के लिए खातून का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरी नज़र में शायद कश्मीरी ज़ुबान का खातून लफ्ज नहीं है। अल्फाज जो है काबिल इकराम और होना ही चाहिए, वही बयान करना चाहिए इंसान को, लेकिन यहां पर आप अपनी ज़ुबान की तर्जुमानी कर रहे हैं तो तर्जमान को सही मफ़हूम ही बयान करना चाहिए। तो उसने खातून की जगह, औरत की जगह उसको ज़नान मोहिनी या ज़ाइन ये तुम वनहान में से इस्तेमाल करो तुम खातून इतने पर तुम गली कोचा। मेरी नज़र में गली कोचे के लिए भी कश्मीरी ज़ुबान में कोई और बेहतरीन लफ्ज होगा। इसी तरीके से उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि तिमन पैजना इजहार करो पन्ने जीनत, पहली गुजारिश यह है। दूसरी गुजारिश यह है कि हमारे यहाँ इस मदरसे में अक्सर तलबा जिन्होंने यहाँ शिरकत फरमाई वो अरबी दर्जात के हैं। मुझे माफ कीजिए, अक्सर तलबा ने तकरीर बड़ी उम्दा की, बड़ी खूबसूरत की, लेकिन सारे ही जज्बात की नजर बह गए। जब हम फजाइल बयान करेंगे तो फजाइल में जज्बात नहीं है। जब हम तारीख बयान करेंगे, जोग्राफिया बयान करेंगे, तो उसमें जज्बात कहां से आ गए? आप अपनी बात किसी को किस तरीके से समझा सकेंगे जब एक मौलवी साहब वहां बैठा, आपके वो अल्फाज आपकी मेहनत को नहीं पूरा सुन सका, वो शख्स जिन्हें इन अल्फाज के साथ मुनासिबत ही नहीं है, वो आपकी बात को कैसे समझेगा? तो जहां मुकर्रिरीन का
मवाद का परफेक्ट होना जरूरी है, कुरान और सुन्नत का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। वहीं जिस मौजू को आप बोल रहे हैं उस मौजू की मुनासबत क्या है, ये जज्बात की नजर करना है हमें या अपने माफज़ीमीर को पूरा समझाना है, इस चीज पर भी गौर करने की जरूरत है। आपने अल्फाज बड़े खूबसूरत बोले, बहुत कम वो गलतियां हुई हैं जो मुझे मालूम है। मैंने पहले अर्ज किया कि जिस जबान का आदमी माहिर ना हो उस पर फैसला देना आसान नहीं होता, लेकिन आप सुनते भी हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ तो उर्दू से थोड़ी बहुत मुनासबत है। उस निस्बत से ये गुजारिश मैंने आपसे की, आदमी मौसूफ सिफत में गलती कर जाता है, तरकीब इजाफी में गलती कर जाता है, इस तरीके से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने इस निस्बत से गलतियां कम की हैं। या तलफ़ुज़ में कई ज़बर का, जैसे मेरे भाई ने यहाँ पर सहाबा को सुहाबा बोल दिया, जो कि लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, गलत है। मकाम को मुकाम बोल दिया। इस तरीके से अल्फाज यानी बर्दाश्त किए जा सकते हैं। तो अभी चूंकि आप इब्तिदा में हैं, तो आप आलिम हैं, आप दीन की तर्जुमानी कर रहे हैं। जब आप अल्फाज सही नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि हम दीन के तर्जुमान हैं। वो शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमत ने फरमाया ना, मकुन उम्र ज़ाई बतहसील माल, कि हम निर्ख गौहर नबाशत सिफाल। तलबा क्या करते हैं, पढ़ाई के जमाने में हमें हर बंदिश कैद खाने से ज़्यादा बड़ी मालूम होती है, कैद खाने से बड़ी मालूम होती है। उस पर अगर आज तो ये बात मफकूद हो गई कि असातिज़ा झड़कें, तंबीह करें, किसी बात से रोकें, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। मौजूदा पॉलिसी ऐसी बन गई और उस पॉलिसी का असर आपकी ज़ात पर यह पड़ा कि आप इल्म में कमज़ोर हो गए। मदारिस ने पॉलिसी इख्तियार की, निज़ाम के साथ चलना है हमें, लेकिन आपने हमारी इस पॉलिसी को अपने लिए आज़ादी तस्वर कर लिया, जो कि आपके लिए आज़ादी नहीं बल्कि कैद है। कैसे? जब आप इस मैदान को छोड़कर इधर आओगे, मिंबर संभालोगे और वहां से उठकर जब आप यहाँ तदरीस की मस्जिद पर बैठोगे तो आदमी को अपनी कमियां यूं खिल के सामने आती हैं, जिस तरीके से आसमान से बारिश बरसे और फिर पानी के बुलबुले किसी जगह भी चढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक मुख्तसर सी बात करूंगा, वक्त की कमी है। दूसरी बात यह कि आपने इब्तिदाई किताबों ही से तकरीर बयान यहाँ पर जो है वो इब्तिदाई किताबों से याद की है, जबकि अरबी के तलबा में ये बात नहीं होनी चाहिए। मेरी नजर में हतमी नहीं है। इस वक्त अकायद उलमाए देवबंद पर एक मकाला यहां होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जरूरत है और उसके लिए हमारे अकाबिरीन ने हमारे लिए हलवा बना के सारी किताबें रखी। खुदा की मौजूदगी पर हमारा अकीदा है कि खुदा हर जगह है। बहुत सारे हज़रात हैं कि जो खुदा को एक ही जगह मानते हैं, उस पर हमारी क्या दलील है कि खुदा हर जगह है? इस वक्त मुआशरे में जो मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कमजोर कहा जा रहा है, या अहनाफ के पास उनके अपने अहकाम पर कुरान और सुन्नत की दलील नहीं है, इस पर भी बात हो जानी चाहिए थी। आया जिन हुक्मों पर हम अमल करते हैं, फकीह के जिन अहकाम पर हम अमल करते हैं, उनके पीछे कोई दलील है या नहीं? तो अरबी के तलबा को इस बात पर मेहनत करनी चाहिए। आज ही से जब आपका तहकीक का मिजाज बनेगा तो इंशाअल्लाह रहमान आगे चलकर आप ही मुहक्किक बनेंगे, आप ही मुफस्सिर बनेंगे, आप ही मुहद्दिस बनेंगे और आप ही इस इंतजाम और इंसराम को संभालने वाले बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अदा फरमाए। वो शेर मैंने अर्ज किया था, मकुन उम्र ज़ाए बतहसील माल, कि हमने गौहर नबाशत सिफात। क्या फरमाते हैं, ए इंसान, माल की तहसील में, माल को हासिल करने में अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को जाया मत कर। सोने चांदी, सोने की कीमत की कभी मिट्टी की ठिकरी नहीं हो सकती। इस पर जो हम घूमते हैं फिरते हैं तलबा, तो हम अपनी उम्र को जाया कर रहे हैं। इल्म जो है इसकी कीमत ही कोई नहीं है। आपके बहुत मुस्तनद और बेहतरीन असातिज़ा हैं, वो आपकी ने जो कुछ सुनाया वो आपके उस्तादों की तर्जुमानी और मेहनत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मदरसे को चमकाए, यहाँ की हर मेहनत को कबूल फरमाए। असातिज़ा की, मुंतज़िमीन की मैंने ज़्यादा ही बेअदबी कर दी, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جزاک اللہ واحسن الجزا۔ میں پھر آئے ہوئے اپنے تمام مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سمجھنے قلب سے کہ ان حضرات نے صبح سے پروگرام سنا اور حوصلہ افزائی فرماتے رہے، اور خاص طور پر حکم حضرات کی کہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا اور جانچا اور رزلٹ کو تیار کیا، اور پھر آخر میں حضرت مولانا امجد صاحب نے ہماری رہبری بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا بنائے۔ میں آج کے اس مجلس کے روئے رواں اور ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا فاروق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور استاد محترم حضرت حافظ عبدالرشید کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا۔ یہ جو پروگرام آپ نے سنا صبح سے، الحمدللہ اس کے پیچھے ہمارے حضرت محترم صاحب کی محنت ہے، ان کی نگرانی ہے، ان کی نظر ہے، اور ان کی رات کی کوڑن اور درد، اور خاص طور پر ہمارے ناظم تعلیمات حضرت مولانا ساجد صاحب، کہ ان کی بھی ایک بڑی محنت ہے اس پروگرام کے پیچھے۔ نظر بنائے رکھنا، پروگرام سننا، اس کو دیکھنا، الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی اساتذہ کی بھی محنت ہے، اور خاص طور پر ناظم مدرسہ حافظ عبدالرشید صاحب، ان کی بھی ایک محنت ہے اس کے پیچھے۔ میں ان سب کا تہہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن طلبہ نے پروگرام پیش کیا اور جن نے نہیں پیش کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہر بچے نے اچھا پروگرام پیش کیا، اور مزید آگے اس میں بہتری لائیں گے اور اس پروگرام کو صاف و شفا بنائیں گے۔ انشاءاللہ رزلٹ تیار ہو گیا، میں نام بولوں گا کہ نام ان کو ملے گا، اس کے بعد حضرت مولانا فاروق صاحب بیان کریں گے اور ان کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ تو ہم نے انعام دو رکھے ہیں، ایک پوزیشن والے انعام اور ایک عمومی انعام۔ جن بچوں نے بھی شرکت کی ہے جمعہ میں، سب کو انعام ملے گا، اور جنہوں نے پوزیشن لائی ان کو وہ انعام بھی ملے گا۔ تو میں جو اس پروگرام میں آج جن بچوں نے شرکت کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام کو اچھا بنایا، اور ہمارے اس پروگرام میں آج پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد دانش شاشی، ولد نثار احمد شاشی، ساکنہ کانڈی والا، جن کا موضوع تھا علماء دیوبند و عشق رسول، کہ وہ سامنے آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ وہ اپنے انعام کی انہیں سب سے وصول کریں۔ جزاک اللہ۔ اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جو ہر سال پروگرام میں الحمدللہ پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، ہمیں ناز ہے، وہ ہیں نوید الحسن کھٹانا، ولد امتیاز احمد کھٹانا، ساکنہ کاچھوان۔ وہ تشریف لائیں اور محترم صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم یاسر احمد چوہان، ولد مشتاق احمد چوہان، جو حافظ عبدالرشید صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ اور اس کے بعد میں طلبہ کا نام لیتے چلوں گا، اور وہ آئیں اور اپنا خصوصی انعام تو ساتھ ساتھ حاصل کریں۔ اور سیکرٹری کا انعام جو ہمارے اس نظامت سنبھال رہے تھے عادل صاحب، وہ تشریف لائیں اور سیکرٹری کا انعام حاصل کریں مفتی عمران صاحب سے۔ رئیس احمد شیرو، ولد عبدالغنی شیرو، تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ مولانا فاروق صاحب سے آسمان پرے، ولد غلام رسول پرے، وہ بھی اپنا انعام حاصل کریں۔
मुज़क्किर अहमद मलिक वल्दे मोहम्मद इरशाद मलिक साकिना डोडा वो भी आए हैं और अपना इनाम हासिल करें। हज़रत मौलाना साकिब साहब से अजरम तास वल्दे अब्दुल करीम तास वो भी अपना इनाम हासिल करने हमारे सब के सरबराह और बड़े कारी अब्दुर्रहमान साहब से। आबिद अहमद बोरू वल्दे शरीफ अहमद बोरू वो भी आप तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। हज़रत मौलाना अमजद साहब से तारिक अहमद हिजाम वल्दे गुलाम नबी हिजाम वो तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। हज़रत कारी यूसुफ साहब से साहिल अहमद वानी वल्दे रशीद अहमद वानी वो अपना इनाम हासिल करें। कारी जुबैर साहब उनके हाथ में बिलाल अहमद डार वल्दे मंजूर अहमद डार साकिना फुनुश वो भी तशरीफ लें और अपना इनाम हासिल करें। हमारे नाज़िम मदरसा हाफिज़ रशीद साहब से बिशारा अहमद चौहान वाले गुलाम हसन चौहान वो भी अपना इनाम हासिल करें। मुफ्ती नूरुल हसन साहब से अब्दुल बासित भट्ट मध्य मुश्ताक भट्ट वो भी अपना इनाम हासिल करें। कारी इसाक साहब से